बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो रोज़ की होती है, तो मेरी लाइक शेयर करें और बेल आइकन बटन भी जरूर प्रेस करें। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे ये आखिरकार क्या रहे हैं इतना सारा, ये लाल लाल जो होते हैं ना और वाइट वाइट ये क्यों हैं रखे हुए। तो जी खुशियों के दिन शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ आज का व्लॉग खुशियों का आपके साथ शुरू कर लूँ। ये काम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये काम अब मैं भाई शुरू करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये हैं जी रज़ाइयाँ। ये जो रज़ाइयाँ हैं ना, ये अक्सर आपको पता है वैसे भी घरों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर शादी ब्याह के दिनों में। और ये हैं जी शादी के लिए, तो 2 बच्चियों की हो रही हैं शादियाँ, और वो भी हमारी अपनी। मैं आपको बताऊँ मेरी मतलब समझ लें बच्चियाँ हैं, मेरी भतीजियों की हो रही हैं 2 की शादियाँ। तो ये भी मैं कर रही हूँ सिलाई, और यहाँ पे ये सारा सामान है। यहाँ पे ये माशाल्लाह से बड़ी प्यारी रज़ाइयाँ हैं, तो इनके ऊपर ये कढ़ाई भी की हुई है। तो ये जी हम कर रहे हैं रज़ाइयाँ की सिलाई शुरू। तो जो लोग पूछ रहे थे कि आपने शादी रखी हुई है तो कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आज उनके लिए ये भी लोग ख़ास तौर पे बन रहा है। तो सब दुआ भी कीजिएगा कि बच्चियों के नसीब अच्छे हो रहे। ये जो कुछ भी हम बनाने जा रहे हैं इनके नसीब और सारा कुछ ये जितना मतलब हम दे सकते हैं भाई मेरे कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ वो अपने घर भाई हंस खुशी लेके जाएं और उनके नसीब ये अब इस्तेमाल करें। और अच्छी ये आपने भी बताना है कमेंट में ये कैसी हैं। हमने तो ये वाली पसंद की हैं, और भी हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। जैसे जैसे मैं सिलाई करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये वाली निकाली है, आज मैंने कहा ये वाली पहले सिलाई कर। तो ये है, ये भी हमने वैसे निकाला हुआ है। ये है पेटी सेट, ये ना दूसरा है जो पेटी और टांग वगैरह के कपड़े होते हैं ना, ये वो हैं उनके ऊपर जो डाले जाते हैं। ये देखो जैसे कि देहातों में होता है, गांव के जो लोग हैं उनको पता ही है ये सारी रस्में वगैरह जो भी कुछ होती हैं। ये पेटियां होती हैं ना, उनके ऊपर ये कपड़े डाले जाते हैं। और ये वो वाले ये भी हमने ना इकट्ठा कपड़ा इनको ना छोटा काट के करना है ट्रंगों के लिए। एक एक मतलब अलग-अलग करना है। 2 है ना बहनें, तो उनके लिए अलग-अलग से बनाने। तो हमारी कोशिश है कि जो कुछ भी सामान खरीदा जाए एक जैसा ही हो दोनों का, कि किसी में कोई भी कमी ना रहे और किसी के दिल में ये ना रहे कि उसका अच्छा और मेरा नहीं है। तो ये है कि हम बस जो खरीदते हैं उन दोनों को एक जैसा ही हम खरीदें। तो यहाँ पे बात इतनी लंबी नहीं करते, पहले शुरू करते हैं। और ये वाले जो कपड़े सिलाई वाले हैं ना, ये भी साइड पे करते हैं, और इनकी पहले करते हैं कटिंग और फिर करते हैं सिलाई। तो सिलाई करने के बाद आपको दिखाएंगे जैसे की है। तो अभी मैं पहले शीन का कर लूँ, फिर आपके साथ आपको दिखाऊँ। चुगलो सीट मेरी पे बैठा अंगलियाँ चूस भी आ रहा। इसे शर्म नहीं आती, इतना बड़ा हो गया अंगलियाँ चूसता है। कुछ आप लोग ही समझाए इसे कि अंगलियाँ छोड़ दे, उंगली चूसता है, शर्म नहीं आती। ये 6th क्लास में पढ़ता है। देखो कितने बड़े दांत है। मैं भाई अपनी रज़ाई की सिलाई में लगी हुई हूँ। एक तो मुकम्मल हो गई, दूसरी को अपना शुरू किया हुआ। तो इसकी फीकी ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम अभी हो गया है बहुत ही कम। अब मैं थोड़ी सी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ कि मैं आज ना नीचे बैठ के कर रही हूँ रज़ाइयों की वजह से। टेबल पे अगर बैठी ना तो सारी नीचे गंदी होनी थी, और नीचे फिर भारी है उठाई नहीं जाती, इसलिए मैंने कहा आज मैं नीचे ही बैठ के कर लूँ। आज मैं ऐसे हाथ के साथ ही से चलाऊंगी। पता नहीं करंट लगता है कि नहीं। पैर में तो चल जूती होती है ना, हाथ में तो है कुछ ना। ये देखो
भारी बहुत है ना, इसलिए मैं नीचे बैठ के ही करती थी, फिर सही रहेगा। अगर ऊपर बैठती तो सारी इसने नीचे ढिलक इधर भी हो रही हैं सफाइयाँ और लिपाई। ये लिपाई हो रही है। कच्चे है ना हमारे कमरे, फ्रंट से भी हम गारे के साथ लिपाई करते हैं। ये आधे हो गए कमरे और ये वाला रह गया। तो मैं यहाँ पे मशीन पे बैठी हूँ, सिलाइयाँ कर रही हूँ और मेरे कमरे की लिपाई आज मैं आड़ती हो रही हूँ लिपाई को बोलते हुए। मेरे कमरे की लिपाई भी बेचारी मेरी पापी कर रही है। उसने कहा चलो कोई नहीं, तुम रजाइयाँ सिलाई कर लो। मैंने तो कहा कि रहने दो, मैं कल खुद ही कर लूँगी। वैसे मेरा इरादा नहीं था कि ये वाली ना भाई मैं करूँ। मैंने कहा सही है, क्योंकि इतनी ऊंची है, मुझसे होती नहीं है। वैसे मैंने जो करनी थी वो मैंने की है। तो उसने कहा नहीं भाई, वो दो हो गए और एक फिर दरमियान में से फिर बुरा भी लगता है कि दो साफ और एक गंदा। हाँ जी क्या सलाम नहीं किया आपने? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। इधर मुंह करके अस्सलाम वालेकुम। सही सीधे होके इंसानों की तरह अस्सलाम वालेकुम। आगे बोलो। कैसे आप लोग? ठीक है। जब आप भी बना रही होती है ना तब बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक है। स्कूल जाते हो शेरू? आप स्कूल जाते हो? ये ना मुझे स्कूल से काम मिला था कि ये ना लड़कों के पेपर चेक करके आने टेस्ट। हमने टेस्ट किए हैं, आप सारे चेक कर लें। इनमें से किसी के भी 10 नहीं आया, सारों के 0 1 2 और 6 एक बच्चे का आया। ये देखिए 0 0, ये भी 0, ये 2 नंबर है, ये 6 है, 1 और ये 1, ये भी 0, ये 3, सारों की 0 0 में। 6 से 7, 7 पे कोई भी नहीं गया, 5 भी किसी के नहीं है, 4 भी किसी के भी नहीं आए, 6 आया। मैं काम कर रही थी, ये कह रहा था मैंने पेपर चेक करे। मैंने कहा इधर बैठ के करो, मुझे भी पता चले कि कैसे करते हो। और मैंने इसे कहा कि इंसाफ के साथ करना, किसी के साथ बेईमानी न हो। और जब मैंने इनके देखे, मैं तो सोच रही हूँ कि ये अब 6 ये देखिए, ये देखिए आप। कैसे एक आपको दिखाता हूँ कि इसने बिल्कुल अपना नाम लिखा है और डेट लिखी है बस, और कुछ भी नहीं लिखा उसने। वो लड़का किधर गया? उसका नाम है जैन। जैन, उसका नाम जैन है। यही जैन है ना, उसको बुलाते हैं। गुम हो गया। अपना तो पहले दिखाओ, तुम्हारा क्या है? मेरा ये देख, मेरा ये है। ये मैंने डेफिनेशन की तारीफ नहीं की, एग्जाम्पल नहीं आगे से दी, तो मेरा 1 नंबर कट गया। दोनों तारीफें की नहीं, एग्जाम्पल देने की। ये रहा 1 नंबर। ये तो जैन। ये देख, इसने भी कुछ नहीं लिखा, एक तो बिल्कुल खाली है। सारे इकट्ठे कर लो ना, फैलाओ नहीं। जैन इकट्ठे करो एक जगह। मैंने तो कहा कि मैं रात में बैठ के अपना काम सारा मुकम्मल करूँगी, फिर दिन में दूसरे कपड़े भी तो इधर उधर से आ जाते हैं ना, कोई सिलाई वाले, फिर वो भी तो नहीं ना छोड़ने। ये कौन है? इनके भी आ जाए। ये तो सही की है इसने ठीक ही है, बस आगे से कुछ लिखा नहीं है, एक डेफिनेशन गलत। अभी तंदूर जल रहा है, रोटी अब बनानी है हमने, लेट काफ़ी हो गई है। तो मैंने सोचा अपना काम मुकम्मल कर लो। बच्चों ने भी कहा कि अभी तक हमें भूख नहीं है, थोड़ी देर में फिर बनाते हैं रोटी। तो मलाइका मेरे पास कैंची किसी ने उठा लिया, भैया से मैंने काटना है। ये रहा नाम लिखा बस इसने अपना नाम ही लिखा और कुछ भी नहीं, डेट और नाम है और बात लिखा है इसकी। चलो भाई ले आओ कैंची, वो देखना किसी ने उठा के। इसने सारा सवाल ही गलत लिखा है, दूसरा सवाल लिखा हुआ है। सर ने पहले भी कांटा लगाया हुआ, फिर भी मैंने दे दिया है, मेरा मुझे दे दिया। सवाल ही और है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। ये भी देख ले, सवाल लिख के बस दे दिया।
बाबरा भेजे मेरी सुबह। अब कोई रोटी गोल बनी है थोड़ी बहुत। आई दिखाओ तो सही, इतनी छोटी लगी है। इतना ज़्यादा गर्म है तो जो मुझे जैसे लग रही है मैं लगा रही हूँ। तो ये अब ना आपसे इजाज़त ले लेते हैं क्योंकि इतनी लेट हो गई है। बच्चों ने फिर रोना ही शुरू कर देना कि भूख लगी है, मम्मा ने तो इंतज़ार ही आज बहुत करवाए। तो इन रोटी शोटी इनको खिला के फिर मैं अपना वही काम करूँगी, फिर आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊँगी। मेरा दिल है कि आज मैं सारी रज़ाइयाँ ना रात में सिलाई करके ही रखूँ क्योंकि सुबह फिर दूसरे काम भी तो बहुत सारे होते हैं। तो आपसे भी लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।